बल्कि आपकी तो वो एहसानमंद है कि आपने उनके बेटे को अपनी औलाद से बढ़कर पाला है। बहुत परेशान किया ना मैंने तो, जानती। वो सब कुछ तुम्हारा है आकार, सब कुछ। समय को सिर्फ वो 7 फेरे बचा सकते हैं जो मैं और तुम कल मंदिर में लेंगे। तो मेरी जिंदगी ले लो, मुझे कोई परवाह नहीं है, पर निखत की जिंदगी बख्श दो। आज रांची से ठिकाने लगा के सीधा बंबई निकल जाना है। क्या हम लोग गलत घर पे आ गए हैं? इसके पहले दिल्ली पुलिस आए, अब उन लोगों का नार्को टेस्ट हो। चल दिल्ली टू मुंबई का करके मारते हैं। चल चल भाई चल। मुझे बचा लीजिए सर, मुझे बचा लीजिए, वो लोग मुझे मार डालेंगे। कौन मार डालेगा? किसकी बात कर रही है तुम? वो गुंडे, उन्होंने मेरे पति को मार डाला। पति को मार डाला? ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ सर, उन्होंने मेरे आंखों के सामने मेरे पति को मार डाला। मैं अपनी जान बचा के नहीं भागती तो वो लोग मुझे भी मार डालते। आप देखिए, आप रोइए मत। क्या आपने उन लोगों को देखा है जिन्होंने मैनेजर साहब को मार डाला? आप हम लोगों को बताइए, कौन थे वो लोग? देखिए, घबराइए मत, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब बताइए ना, कौन थे वो लोग? वो आपके भाई जेजे के भेजे हुए गुंडे थे। ये नहीं हो सकता। चाचू किसी का मर्डर नहीं कर सकते। देखिए, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है सर, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी कानों से सुना है। वो आपके भाई जेजे के भेजे हुए किराए के गुंडे थे। मार डाला उन्होंने, आपके भाई ने मार डाला। हेलो, पुलिस स्टेशन? देखिए, मैं जगताप सिंह बोल रहा हूँ, जगताप सिंह एंड कंपनी का मालिक। मेरे भाई जेजे ने हमारे कंपनी के मैनेजर का मर्डर कर दिया है। आप उन्हें अरेस्ट कर लीजिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि चाचू इतना बड़ा गुनाह कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि चाचू एक दिन गुनाह के रास्ते पे चल पड़ेंगे। मिस्टर जेजे, मिस्टर जेजे, जगताप कंपनी के मैनेजर की हत्या के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। देख लिया तुमने? तुम्हारे चाचू क्या हैं और कैसे हैं?
बहुत विश्वास था ना तुम्हें अपने चाचू पर, लेकिन मैं जानता था वो एक ना एक दिन मेरी पीठ में छुरा जरूर भोंकेंगे। इसलिए मैं हमेशा तुमसे कहता था कि उन्हें ऑफिस लेकर मत जाया करो, लेकिन तुमने अपने पापा की बात कभी नहीं मानी। पापा, मुझे क्या पता था कि चाचू के दिल में इतनी सारी बातें चल रही हैं। आप छोड़िए ना इन सब बातों को। चाचू ने जो कुछ भी किया है उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। माफ करना बेटा, लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं। अंकल मैं पापा, वो सुनील, आपको याद है हमारे पड़ोस में ही रहते थे? सुनील? हाँ, याद आ गया। वही सुनील। अरे भाई सुनील, तो फिर ऐसे शर्मा क्यों रहे हो? ये भी तुम्हारा ही घर है। रीचा हमेशा तुम्हारे बारे में बात करती है। पापा, वो सुनील आपसे कुछ जरूरी बात करने आया है। हाँ हाँ, बोलो बेटा, क्या बात है? नहीं, मैं तो यूं ही आया था, बस आपका आशीर्वाद लेने। हमें लगता है कि बात कुछ और है। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी ना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। आज के मॉडर्न वर्ल्ड के स्मार्ट लड़के हो तुम, शर्माओ मत। कह दो कि तुम हमारी बेटी से शादी करना चाहते हो। बोलो, अपने मुंह से कुछ बोलो। जी अंकल। ठीक है, अपने पेरेंट्स से कहो कि हमसे आकर मिलें। हेलो तानिया बेटा, मैं इंडिया से बोल रहा हूं, तुम्हारे पापा। देखो बेटा, फोन मत काटना प्लीज। आज मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। मॉम ऑफिस के काम से टूर पर गई हैं। कोई बात नहीं बेटा, जब आ जाए तो उनसे कह देना कि ऋचा की शादी हो। क्या? दीदी की शादी है? हाँ बेटा, तुम्हारी दीदी की शादी होने जा रही है और मैं चाहता हूं कि इस शादी में तुम और तुम्हारी मां जरूर शामिल हो। जी पापा, हम जरूर आएंगे। मम्मा के आते ही मैं उन्हें भी ये खुशखबरी दे दूंगी। थैंक यू बेटा, तुम्हारे पापा को तुम्हारा इंतजार रहेगा। क्या बात है डैड, ना ऐश हो रही है? नहीं, आप आराम कीजिए। इतनी चैन की नींद सो रहे थे ना डैड। और वैसे भी आपको अकेले रहने की आदत है, लेकिन मैं अकेला नहीं रह सकता डैड। सांस लेना दूभर कर दिया आप। दम घुटता है इस घर में डैड। सुसाइड करने का भी दिल करता है मेरा। दिल करता है कहीं पर फंदा लगा के लटक जाऊं। अरे ये घूर क्यों रहे हैं? डैड, मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। क्या जवाब देंगे हम? जवाब देने के लिए कुछ होगा तभी जवाब देंगे ना। कोई अपना नहीं रहा डैड, सारे रिश्ते नाते छीन लिया आपने। यहाँ तक कि मेरी माँ को भी छीन लिया।
औकात बना दिया। जीने का डैड दिल नहीं करता है मेरा। जिंदगी से दिल ऊब चुका है मेरा। आप आराम कीजिएगा डैड, सोइए। मैं आज यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि तुम समय को कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे, क्योंकि मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर समय की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और आज सिर्फ इसीलिए मैं अपने आप के साथ ये समझौता कर रही हूँ। शायद समय का प्यार पाना मेरी किस्मत में ही नहीं था। मेरे करने की सजा मेरी माँ को मिल गई तान्या। उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में है, कोमा में। आंटी का एक्सीडेंट हो गया है? तान्या, अपनी उखड़ती हुई सांसों से उन्होंने उससे सिर्फ एक बात कही कि बेटा, बदले की भावना अपने अंदर रखकर कोई काम मत करना। मैंने मेरी माँ ने ना जिंदगी भर मुझे अच्छा बिहेवियर रखने की शिक्षा दी और मैंने सिर्फ उसके खिलाफ काम किया। आई एम सॉरी तान्या, मुझे प्लीज माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी। लेकिन शादी तो तुमको करनी पड़ेगी मुझसे नहीं, समय से। यही तो प्रॉब्लम है। समय हेलो डैड, जिंदगी शायद हम सबसे इम्तिहान ले रही है। एनीवे, फोन मैंने आपको इसलिए किया क्योंकि आज के बाद आपका बेटा आपके घर कभी नहीं आएगा डैड। और हाँ, मेरी मॉम मुझे मिल गई है और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं डैड। आज के बाद मेरी माँ भी आपके घर कभी नहीं आएंगी। और हाँ, आपकी पत्नी पुष्पा इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच चल रही है। बहुत लोगों की बददुआएं हैं डैड आपने, बहुत। आपका घर मुबारक हो आपको, और हो सके तो अपने इस बेटे को माफ कर दीजिएगा। गुड बाय। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। निखत नाम है उसका जिससे मैं लंदन में शादी कर रहा हूं। तुम लोग जानना चाहते थे ना कि शीतल का और मेरा क्या रिश्ता है, तो ध्यान से सुन लो। ये मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है। अनाथालय ना जाकर अपने रिश्तेदारों में से या फैमिली में से किसी बच्चे को अडॉप्ट कर ले तो? शीतल, मुझे माफ करना, मैं समय को लेकर अपने साथ लंदन जा रहा हूं।
श्री मेरा बच्चा, श्री मेरा सारंग, श्री पुष्पा ले गई सारंग को। श्री मैंने उसे देखा है श्री। उसे किसे? पुष्पा, तुम्हारा रिश्ता हमसे है या सारंग से? डैड, आज तक मैंने निखत से ये नहीं कहा है कि तुम मेरी पहली पत्नी थी और समय हमारा बेटा है। चले जाओ यहां से। मैं वो लड़का हूं जो 23 साल से अपनी मां से पूछ रहा है कि उसका बाप कौन है। धोखा दिया है आपने, धोखा। हम सबको रिश्तों के नाम पर धोखा दिया आपने। क्या गलती थी मेरी मॉम की जो आपने कत्ल कर दिया उनका? अरे अपने स्वार्थ के लिए आप किसी का मर्डर तक कर सकते हैं। आज के बाद आपका बेटा आपके घर कभी नहीं आएगा डैड। मेरी माँ भी आपके घर कभी नहीं आएगी। आपकी पत्नी पुष्पा बहुत लोग इस वक्त अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच छू रहे हैं। आज के बाद आपका बेटा आपके घर कभी नहीं आएगा डैड। बहुत लोगों की बददुआएं हैं डैड, बहुत। डैड, मेरी डॉक्टर से बात हो गई है। उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं हुआ है, जल्दी ठीक हो जाएंगे। समय बेटा, फिर भी एक बार तुम डॉक्टर से बात कर लो। इनको ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है हॉस्पिटल ले जाना पड़े। ठीक है मम्मा। निखत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। डैड, इस वक्त आपको अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है, बात समझिए। बेटा, इस वक्त ट्रीटमेंट से ज्यादा जरूरी है जो मैं कहने जा रहा हूँ। बेटा, मौत का कोई भरोसा नहीं है। डैड, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है तो कह रहा हूँ। मरने से पहले मैं एक वादा लेना चाहता हूँ जिससे कि मैं शांति से मर सकूं। बेटा, शीतल और आकार ने मेरी वजह से बहुत परेशानियां उठाई हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें भी उनका हक मिले। बेटा, शीतल तुम्हारी माँ है और आकार तुम्हारा भाई। मेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी के दोनों भाई आधे आधे हिस्सेदार हो गए। डैड प्लीज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? बेटा, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? श्री चुप, अभी बस चुप हो जाओ। ट्रीटमेंट करा लो, ये सब बातें बाद में होंगी, कुछ नहीं होगा। तो निखत, मैंने तुम्हें भी बहुत दुख दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। और अगर तुम और शीतल और आकार एक ही छत के नीचे रह सको तो मेरी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। श्री, श्री, डैड, श्री, डैड, श्री, 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 डैड।
क्या है जीवन कौन बताए, जैसा जिसकी समझ में आए। ज्ञानी बैठा पुस्तक बाचे, अज्ञानी ही अर्थ बताए। नीले गगन पर दोष नहीं धर, ये तो एक बहाना है। हर उलझन के चौराहे पर दिल से पूछ कहाँ जाना है। सैकड़ों दे के जाती है गम जिंदगी, है खुशी के लिए कितनी कम जिंदगी। जिंदगी क्या है हम समझे ही नहीं, फिर भी हम पे है तेरा करम जिंदगी। बहरहाल जिंदगी बहते पानी की तरह न ठहरने वाला एक सिलसिला है, जो जीने की राहें खुद तलाश कर लेता है। जख्म कैसे भी हो शायद भर ही जाते हैं, और जिंदगी यूं ही चलती रहती है, यूं ही चलती रहती है, यूं ही चलती रहती है।